नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। चक्रव्यूह के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इसी चक्रव्यूह में फंसकर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया था। क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाने का तो ज्ञान था, लेकिन उससे बाहर निकलने का ज्ञान नहीं प्राप्त था। दोस्तों, उस समय अर्जुन वहां पर नहीं थे। अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ने का पूरा ज्ञान था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कर्ण को चक्रव्यूह तोड़ने का ज्ञान था या नहीं? जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पुराणों में कुल 128 व्यूहों का जिक्र आता है। उनमें से 40 व्यूह का महाभारत युद्ध में प्रयोग किया गया है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इन 18 दिनों में कौरवों और पांडवों की तरफ से अनेकों व्यूह की रचना की गई थी। पहले दिन कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने सर्वतोमुखी व्यूह की रचना की थी, तो जवाब में पांडवों ने वज्र व्यूह बनाया था। दूसरे दिन के युद्ध में कौरवों ने गरुण व्यूह बनाया, तो पांडवों ने क्रौंच व्यूह से प्रत्युत्तर दिया था। तीसरे दिन कौरवों ने गरुण व्यूह बनाकर हमला बोला, तो पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह से उसका प्रतिकार किया। ऐसे ही महाभारत युद्ध में मंडल व्यूह, मकर व्यूह, वज्र व्यूह, सकट व्यूह जैसे बहुत से व्यूह की रचना हुई। 13वें दिन के युद्ध में कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह की रचना में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्ति होती थी। चक्रव्यूह के पहले पंक्ति में सभी सैनिक निरंतर रूप से घूमते रहते थे। यदि पहली पंक्ति में कोई विरोधी दल का सैनिक या योद्धा किसी सैनिक को मार कर घुस भी जाता था, तो उसकी जगह पर तुरंत कोई और सैनिक खड़ा हो जाता था। चक्रव्यूह के दूसरे पंक्ति में पहले पंक्ति के मुकाबले थोड़े बेहतर और अच्छे युद्ध कौशल वाले सैनिकों को तैनात किया जाता था। दूसरे पंक्ति के बेहतर एवं अच्छी युद्ध कौशल वाले सैनिक किसी अन्य योद्धा को अंदर आने से रोक सके, इसलिए ऐसा किया जाता था। चक्रव्यूह के छठे पंक्ति में पहले और दूसरे पंक्ति के सैनिकों से काफी ज्यादा बेहतर एवं युद्ध कौशल में निपुण सैनिकों को तैनात किया जाता था। चक्रव्यूह के अंतिम एवं 7वें पंक्ति में बहुत बड़े बड़े बलशाली एवं ताकतवर योद्धा तैनात होते थे, ताकि यदि कोई 7वीं पंक्ति तक आ भी जाता है तो इस 7वीं पंक्ति के चक्रव्यूह से जिंदा वापस जा ना सके। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने जब महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की थी, तो उन्होंने 7वीं पंक्ति में अपने अलावा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े महारथियों को खड़ा किया था। भगवत गीता के अनुसार चक्रव्यूह को केवल वही योद्धा तोड़ पाता जिसके पास कुशल युद्ध नीति के साथ साथ एक धनुर्धारी का भी बेहतर ज्ञान हो। चक्रव्यूह एक बहुत ही शक्तिशाली व्यूह रचना थी, जिसे भेद पाना लगभग असंभव था। महाभारत के समय में सिर्फ 9 योद्धा थे जो चक्रव्यूह को सफलतापूर्वक भेद सकते थे। पांडवों की तरफ से अर्जुन, श्री कृष्ण और अभिमन्यु, लेकिन अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान था। और कौरवों की तरफ से भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा थे जो चक्रव्यूह को भेद सकते थे। महाभारत के समय में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और भगवान परशुराम 2 ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्हें चक्रव्यूह की भेदने की ताकत, कर्ण को भी चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान था। तो दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।